आ गया भाई अमीनुल हक, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और आते ही उसने बोला है नहीं बॉस, बीसीसीआई के बगैर तो मुकाबला ही नहीं है। और आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता, मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बीसीसीआई जो है वो एक्चुअली अब क्रिकेट को हॉस्टेज कर चुका है, और अपने अगर उनका बेशक इंपीरियल हेगेमनी ना भी हो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल और मार्केट हेगेमनी की वजह से जो है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ, स्ट्रैंगल होल्ड में जो सीरीज है इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। था कि भाई वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में टीम नहीं जाएगी खेलने, हम बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से मना कर रहा था और वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दिया, अब वो इंडिया के साथ खेलने के लिए पाकिस्तानियों को ही भला बुरा कह रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान में पहले भी और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि गलत नैरेटिव दे के उसको फैलाया जा रहा है। ऐसे इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया, ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि जी आईसीसी को चाहिए कि शुड बैन इंडियन क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दो। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो तो बाकी टीमें आपके घर से आके खाएंगी। एक मिनट के लिए बस ये सोचो, एक मिनट के लिए नहीं भी, एक सेकंड के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दिया गया, आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को कहां से पैसे देगा? तो ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल इस्लाम हक साहब, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वही ठीक नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसने 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है। अब इंक्वायरी कमेटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, कोई वकील भी हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और मतलब इस एक ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो ये तहकीकात करेंगे, 15 दिन के अंदर बताएंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नंबर 1 ये पूरा मुद्दा है जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि अगर सरकार ये काम करेगी तो आईसीसी इसको इंटरफेरेंस समझेगी सरकार की, और उसके ऊपर वो बांग्लादेश के ऊपर बैन भी लगा सकती है। और इस मामले के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गैर रस्मी तौर पर आईसीसी ऑफिसर्स को कुछ ब्रीफ भी कर दिया कि ये मैटर हमारा चल रहा है। यार आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करो, गवर्नेंस वाली इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आईसीसी जो है ना वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलता है कि गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सुभान अल्लाह बुलबुल साहब, जब वो तुम उसके टाउट बने हुए थे आसिफ नजरुल के, जब तुम पूरी वर्ल्ड कप की ऐसी तैसी फेर रहे थे, तुम रोज आके धमकियां लगा रहे थे, वो भी तो तुम अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर के ऊपर धमकियां लगा रहे थे। अब तुम्हारा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर एनीवेज, ये इनके मोटे मोटे से चंद इश्यूज हैं। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये लिंक की जा रही है इलेक्शन से, और ये ऑफिशियली की जा रही है कि जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लेकर, उसमें ये एंगल भी अब खंगाला जाएगा कि मैनिपुलेशन तो नहीं थी, कहीं ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारे मामला तो नहीं थे, आपने एक ऐसा पॉपुलर डिसीजन लिया जो स्पेसिफिक पार्टी लेना चाहती थी अपनी वोट बेस को यहां वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि देखो हम तो दुनिया के सामने खड़े हो गए, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस एंड दैट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो फेयर है वो अपनी गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि बस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रखेंगे, क्योंकि जहां स्टेट इंटरफेरेंस आती है वहां आईसीसी एक्शन ले सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आपस की बात है, कद्दू नहीं लेगा आईसीसी कोई एक्शन। आईसीसी तो चाह रहा है कि इसके ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो। से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर किसी इलेक्टेड क्रिकेट बोर्ड के मामलात में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस समझी गई, यानी कि इन्हीं को कहा जा रहा था कि भैया अगर हमें पता लगा कि तुम्हारे जो क्रिकेट के मामलात हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो फिर जो इंटरनेशनल लॉज है ना क्रिकेट के, उनके तहत आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे माजी में आईसीसी ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को इसी वजह से सस्पेंड किया था, ठीक हो गया। अच्छा, बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि वो इस मामले को ना बड़ी टैक्टफुली, बड़ी केयरफुली और बड़ी जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी के साथ हल करना चाहता है, और आईसीसी से बाज़ाब्ता, यानी कि पहले तो गैर रस्मी थी ना, अब जब आप बाज़ाब्ता बात करेंगे ना, ठीक है, वो प्रोफेशनल, ठीक है ना, सूटेड बूटेड सीन में, मतलब वो उस टाइप की मीटिंग, एक कप चाय की प्याली, नमकीन मीठे बिस्किट,
और वो थदे से खोले हुए किताबों के और कापियों के और नोट्स बन रहे हैं, वो उस टाइप की कॉर्पोरेट टाइप की मीटिंग है। हाँ, वो जब करेंगे तो उससे पहले वो चाहते हैं कि जो नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल है ना, वो उनको ज़रा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एग्जैक्टली बताया कि भाई चल क्या रहा है। 11 मार्च को ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई थी, ठीक है, और उसने 15 दिन के अंदर अंदर 11 मार्च को उन्होंने बनाई है, ठीक है, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए उसमें बेज़ाब्तियाँ, हेरा फेरी, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, ठीक है, और ये हुए हैं, ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये सारे कांड हुए हैं। बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के अंदर, वहां एक जर्नलिस्ट हैं, उनका बड़ा वायरल क्लिप हुआ। अच्छा, जब वो बांग्लादेश और ये पीसीबी और आईसीसी का जब इशू चल रहा था, उस वक्त तो बड़ा खिलाफ बोल रहे थे आईसीसी के और बड़ी फेवर में बोल रहे थे पीसीबी के। वंस ये इशू सॉल्व हुआ, अब वही जर्नलिस्ट बैठ के पीसीबी और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, पन इंटेंडेड। मुझे कोई दुख नहीं है उसकी बातें सुन के, मुझे हंसी आती है, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये दुख उन लोगों के लिए जो हमारे सेक्शन ऑफ द मीडिया के अंदर है, हमारी बैकयार्ड के अंदर, मैं पाकिस्तानी मीडिया की सेक्शन की बात कर रहा हूं, जो ऐसे सिनेरियो बना के बैठ गए थे कि हम दूसरे के लिए अपनी किश्ती जला लेंगे। कोई आपके लिए किश्ती नहीं जलाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोलो कि आज अपने सारे प्लेयर्स को ना आप अनपैरेड जो आ रहे हैं पीएसएल में, उसकी आप ऐसी एनओसी दो कि आपकी जो बीच में सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी वो लड़के नहीं जाएंगे। अनकंडीशनल एनओसी दो। अनकंडीशनल एनओसी देने को तैयार नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपके प्लेयर्स, अपने प्लेयर्स को पीएसएल के लिए। तो आप किस चक्कर में अपनी क्रिकेट को आग लगाने चले थे? यह सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है कि अगर आप किसी के लिए अगर वो करने चले थे, अपनी किश्तियां जलाने चले थे, वो एटलीस्ट पीएसएल में तो अपने सारे प्लेयर भेज सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चली हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है। वो सीरीज ख़त्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश की इंडिया के साथ सीरीज होने वाली है, जो कि 5-7 महीनों में शुरू होगी। बांग्लादेश इंडिया को रिझाने के लिए पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसने वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने से बायकॉट कर दिया था और इस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अभी वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ सीरीज खेलने के लिए एक इंक्वायरी बिठा रही है, जिसमें वो ये देखेंगे कि आखिर क्यों बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है। पाक मीडिया के रिएक्शन तो आपने देख ही लिए होंगे। पाकिस्तान भी बांग्लादेश के इस फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को भी गालियाँ दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों का मानना है कि बीसीसीआई सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है आईसीसी से भी, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इसलिए हर कोई चाहता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खेला जाए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बांग्लादेश से ये सीरीज़ खेलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।